एक जमाना था जब विराट कोहली ऐसा लग रहा था कि तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। 2020 तक लोग ये मान रहे थे कि विराट तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे। इनफैक्ट एक जमाने में खुद तेंदुलकर ने कहा था कि इस कमरे में दो लोग बैठे हैं, एक रोहित शर्मा, दूसरे विराट कोहली, जो उनके तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ देंगे। लेकिन जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो ऐसा लगा कि बहुत सारे रिकॉर्ड तेंदुलकर के ऐसे हैं जो शायद तेंदुलकर के साथ ही अमर हो गए, क्योंकि विराट के अलावा वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाता। वो रिकॉर्ड इतने विराट थे कि किसी और की हैसियत नहीं थी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड अब अजर अमर हो गए। कुछ साल पहले तक विराट तोड़ सकते थे। आई थिंक 2020 तक तो मुझे लगता था कि विराट टेस्ट क्रिकेट के भी लगभग सारे रिकॉर्ड जो है तेंदुलकर के तोड़ देंगे, मगर अब कोहली के संन्यास के साथ यह रिकॉर्ड समर है। तेंदुलकर वो नाम, वो चेहरा, वो शख्स जिसने इंडियन क्रिकेट को नहीं पहचान। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों ने जिस तेंदुलकर को देखकर खेलना सीखा, तेंदुलकर ने उन्हीं को कहा था कि यह मुझसे आगे निकलेंगे, ये मुझसे बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे, ये मुझसे महान बन जाएंगे। विराट ने किया भी। शुरुआत, आगाज गजब था, गजब। सचिन की तरह रन मशीन बनाकर कई रिकॉर्ड तोड़े, मगर कई रिकॉर्ड ऐसे हैं जो अब असंभव लग रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कुछ सालों पहले तक संभव लग रहे थे, खास तौर पर 2020 तक, लेकिन अब वो असंभव हो गए और आज उन्हीं रिकॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे। विराट कोहली ने क्यों संन्यास लिया मुझे अब तक नहीं पता, क्यों लिया पता नहीं। विराट कर सकते थे कमबैक, उनकी फिटनेस अच्छी थी, आईपीएल में फॉर्म ठीक थी। क्या भूख कम हुई या टीम इंडिया में उनको लेकर अंदर कंट्रोवर्सी बढ़ी ये पता नहीं, लेकिन जो कुछ रहा वो डिसपॉइंटिंग था। 12 मई को फैंस के नाम मैसेज में 123 मैच स्लम ने अपने टेस्ट करियर पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया, और तेंदुलकर के रिकॉर्ड जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो अब कभी नहीं टूटेंगे। हालांकि 2020 तक विराट कोहली के टेस्ट में 27 शतक थे। यह माना जा रहा था कि विराट शायद तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। 100 सेंचुरीज बाय ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन ने 40 साल क्रिकेट खेलकर यह रिकॉर्ड बनाए थे। विराट भी शायद 40 साल तक खेलते तो ये रिकॉर्ड बन जाता, लेकिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने की क्या भूख विराट में खत्म हो गई। कोहली ने वनडे फॉर्मेट में तो 2023 में 50 से अधिक शतक लगा दिए थे, लेकिन टेस्ट में वो ऐसा नहीं कर पाए और T20 में वो खेल नहीं रहे। टेस्ट उन्होंने छोड़ दिया है। अब क्या कभी तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड टूटेगा? बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है अमर हो गया। तेंदुलकर ने 664 इंटरनेशनल मैचेस खेले, 43,357 रन बनाए, 100 सेंचुरीज उसमें शामिल थी। उसके बाद संकारा का नाम है, 1994 मैचेस, 2136 रन। संकारा 2136 रन 2015 में रिटायर हुए। ऐसे में सिर्फ विराट कोहली साहब ऐसे थे जिनके पास यह मौका था यह रिकॉर्ड तोड़ने का। कोहली ने 550 मैचेस खेले हैं, 27,599 रन बनाए, 62 शतक शामिल है। यानी कोहली तेंदुलकर से करीब 6,000 टेस्ट में रन पीछे थे, या ओवरऑल 6,000 टोटल रन पीछे थे। लेकिन टेस्ट और T20 से संन्यास लेने के बाद यह असंभव हो गया। असंभव हो गया कि क्या वो अब 18 शतक लगा पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इतने मैचेस ही नहीं मिलेंगे। कोहली अगर अब कितना भी खेल लेंगे तो शायद 2027 वर्ल्ड कप और 2027 वर्ल्ड कप तक इतने मैचेस नहीं है कि विराट 100 शतक लगा ले। ऐसा लगता है कि वो 100 शतकों का रिकॉर्ड जो है वो हमेशा के लिए असंभव हो गया, कम से कम इस जनरेशन के लिए, क्योंकि कोहली के बाद जिस खिलाड़ी के नाम सबसे ज्यादा शतक हैं उसका नाम जो रूट है। जो रूट 361 मैचेस में 2,07,24 रन, 55 शतक, 47 शतक लगाना नामुमकिन है, नामुमकिन है। ऐसे में क्या तेंदुलकर का 100 शतकों का रिकॉर्ड हमेशा के लिए अजर अमर हो गया? क्या विराट उस रिकॉर्ड के करीब पहुंचकर छोड़ दिया? क्या तेंदुलकर का इंटरनेशनल क्रिकेट में 34,357 रनों का रिकॉर्ड हमेशा के लिए अजर अमर हो गया? क्या क्रिकेट की दुनिया में महानतम नाम अब तेंदुलकर का ही रहेगा? लगता तो ऐसा है, क्योंकि आज विराट साहब जो है वो इस जनरेशन के सामने हीरो रहे हैं, लेकिन शायद अगली जनरेशन शायद गिल, जायसवाल, सुदर्शन या किसी और में आगे बढ़ जाएगी। फिर विराट भी तेंदुलकर की तरह हमें याद आएंगे। उन्हें याद आएंगे जिन्होंने उन्हें खेलते देखा है। बाकी सुनेंगे एक जमाने में गावस्कर ने 10 रन बनाए थे, विवियन रिचर्ड्स कमाल थे, लारा कमाल थे, तेंदुलकर कमाल थे, स्टीवा कमाल थे, पोंटिंग कमाल थे। आज उनका जिक्र कम होता है। नई पीढ़ी में स्टीव स्मिथ का जिक्र होता है, जो रूट का जिक्र होता है, विलियमसन का जिक्र होता है, रोहित का जिक्र होता है, कोहली का जिक्र होता है,
शायद अगली पीढ़ी में किसी और का होगा। क्या ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेंगे? शायद अगले 10 साल तो नहीं, 10-12 साल तो नहीं, इतना हम कह सकते